भाग 22। इत्र का राज। गांव में सारे लोग ऐसे जमा हुए थे मानो कि कोई मेला लगने वाला हो। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब एक झुंड में जमा हुए थे और गांव की औरतें जो अलग ही एक कतार में खड़ी थीं, वो थोड़ी सहमी हुई थी, क्योंकि पुलिस का सवाल गांव के मर्दों से नहीं बल्कि उन औरतों से था। पर उनकी मुश्किलें कम होती नजर आ रही थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब यही है कि गौरव को उसका जवाब मिल गया था। गांव की ही एक औरत ने हिम्मत करके कहा था कि साहब, गांव से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है, वहां एक औरत रहती है, वो बहुत इत्र लगाती है। गौरव ने इस बात को सुनकर कहा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? और वो गांव से दूर क्यों रहती है? गौरव ने अपनी बात पूछी तो गांव के मुखिया बीच में कूद पड़े। मुखिया ने बीच में दखल देते हुए कहा, सर, क्योंकि वो एक रन। तभी मुखिया जी की जुबान रुक गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक वेश्या है, पैसों के लिए गैर मर्दों को अपना शिकार बनाती है। मुखिया ने बड़े ही अजीब अंदाज में कहा, पर असल बात तो ये थी कि वो खुद उसके शरीर के खरीदार थे और वो अपनी छवि गांव वालों के सामने खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए भी उन्होंने अपना दोष छिपा दिया। वैसे क्या नाम है उसका? गौरव ने पूछते हुए कहा। तो मुखिया जी ने सीधा जवाब दिया, जेशन बाई कहते हैं सब उसे, बाकी असल नाम तो हमें पता नहीं है। मुखिया की बातों से गौरव सब कुछ समझ गया था, इसीलिए उसने जानबूझकर कहा, अच्छा, इस गांव से कौन कौन जाता है उसके पास? क्योंकि आप लोगों को देखकर नहीं लगता कि आप वहां ना जाते हो। गौरव ने जब ये बात कही तो गांव के कुछ लोग एकदम से भड़क गए, और ये वही लोग थे जो उसके घर आते जाते थे। ओ साहब, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब एक पहलवान जैसे दिखने वाले इंसान ने गौरव को ये तनकर कहा तो गौरव ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। गौरव का थप्पड़ पड़ते ही पहलवान तिलमिला उठा। अबे तेरी तो! इतना उसके मुंह से निकला ही था कि गौरव शेट्टी की बंदूक से गोली चली और सीधा उस पहलवान के बाएं हाथ में जाकर लगी। पुलिस का ऐसा अवतार लोगों ने किस्से कहानियों में सुना था और कुछ लोगों ने शहर के सिनेमा में भी ऐसा देखा था, पर जब उन्होंने सामने गौरव का ये रूप देखा तो मारे डर के सब स्तब्ध खड़े हो गए। उनका कलेजा कांप उठा। ये पुलिस वाला है या कोई गुंडा? एक नौजवान ने फुसफुसा कर कहा तो उसके बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, तो ज्यादा मत मुंह खोल, वरना वो तुझे भी खोल कर रख देगा। बूढ़े की बात मान नौजवान चुप हो गया। उसके चुप होते ही बजरंगी ने गौरव के पास जाकर कहा, सर, आपको लगता है कि कोई भी मर्द यहाँ अपनी बीवी बच्चों के सामने अपने बारे में बताएगा? तभी गौरव ने अपनी बंदूक को अंदर रखते हुए कहा, हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। चलो उस जेशन बाई के घर जाकर पता करते हैं। गौरव ने जाते जाते आगे कहा, तुम सब जाओ, और हाँ, एसीपी सर को कह देना कि मीडिया वालों को संभाल ले, मैं जल्द ही मिलूंगा उनसे। इतना कहकर गौरव और बजरंगी गांव से दूर उस झोपड़ी के पास जाने लगे। कच्ची सड़क, जर्जर जमीन और अगल बगल कंटीली झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था गांव में। गांव की सड़क को देखकर ऐसा लगता था कि सरकार के पैसे अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, और जो थोड़े बहुत मिले थे वो मुखिया के घर की शोभा बढ़ा रहे थे। गांव का विकास जैसे सड़कों के गड्ढे में दबकर रह गया था, जो कहीं से भी निकल नहीं सकता था। चारों तरफ सिवाय खेत और खलिहान के और कुछ भी नजर नहीं आता था। पर हाँ, एक कमाल की बात थी कि गांव के उत्तरी छोर पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई थी और उसके आसपास का इलाका काफी विकसित नजर आ रहा था। यही सब देखते देखते दोनों उस झोपड़ी तक पहुंचे। दोपहर के 2 बजे हुए थे। जेशन अपनी झोपड़ी के अंदर ही थी। गौरव के दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई, शाम 7 बजे, ये वक्त हमारे आराम का है,
तो फिर क्यों ना आप थाने चलकर आराम फरमा लें, वहां पर अच्छी सेवा करते हैं हम। गौरव ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। गौरव के मुंह से ऐसी बात सुन बजरंगी को हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी हाथों से दबाकर रखी हुई थी, पर अंदर जो थी वो बात की गंभीरता को समझ गई। दरवाजा एक पल में खुला। अंदर से एक हसीन औरत निकली जो वाकई काफी खूबसूरत थी। यही कारण था कि गांव के विकास का आधा पैसा जेशन के शरीर के विकास में खर्च हो रहा था। सलाम, उसने गौरव को देखकर कहा। गौरव ने बदले में कुछ भी नहीं कहा, पर बजरंगी जेशन को देख पल में पिघल गया। सलाम, बजरंगी ने इज्जत भाव से कहा। क्या सेवा करें हम आपकी? जेशन ने कहा। बस 2 पल बैठकर बातें कर लीजिए, गौरव ने कहा। यह हमारे लिए शान की बात है, और वैसे भी हम ऐसे पुलिस वालों की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं। हमें एक सुकून सा मिलता है, और एक भंवरे को क्या चाहिए कि उसे उसका मनपसंद फूल मिल जाए। जेशन ने अपनी अदाएं बिखेर कर ये कहा। कल रात आप कहाँ थी? गौरव ने सीधा सवाल पूछा। वो फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या लगता है आपको? गौरव के सवाल पर जेशन ने जवाब दिया। गौरव ने सख्ती दिखाते हुए कहा, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप सीधे तरीके से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बड़े गरम मिजाजी लगते हैं। वैसे कल हम अपने इसी महल में थे। क्यों, कोई बात हो गई है क्या? जेशन ने बेढंगा सा जवाब दिया। इस पर बजरंगी ने कहा, अच्छा, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्यों? जेशन ने पूछा। क्या मतलब है आपके कहने का? जेशन की बात का जवाब बजरंगी ने दिया। उसने सब कुछ जेशन को एक ही सांस में कह सुनाया। बजरंगी की बात सुन जेशन जोर जोर से हंसने लगी। गौरव ने तीखे स्वर में कहा, आपकी हंसी का कारण जान सकता हूं मैं? जेशन ने कहा, जी बेशक, आपका हक बनता है। कुछ देर में गौरव को इत्र की खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी सुगंध भी झाड़ी वाले इत्र की खुशबू की तरह आ रही थी। गौरव को समझने में एक पल की देरी न लगी। वो झट से समझ गया कि रात को बहादुर के पास जेशन ही थी। तभी अचानक गौरव ने अपनी बंदूक निकाल ली और जेशन की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, चलिए अब खेल शुरू करते हैं। ये देख, बजरंगी सख्ते में आ गया। गौरव ने कहा, क्या हुआ ऐसा जो चौंक गई आप? आखिर क्या हुआ था वहां पर ऐसा जो इंस्पेक्टर गौरव ने अचानक से बंदूक तान दी? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में।